ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन, इस श्रृंखला में हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं अदादिगण। हमारा अभी तक अदादिगण से पूर्व जितनी भी लघु सिद्धांत कौमुदी है उतना हमने पूरा आपको पढ़ा करके तैयार कर दिया है यहाँ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, भ्वादिगण भी हमारा समाप्त हो गया था। अब हमारा ये चल रहा है तनादि को अदादि गण। तो अदादि गण की हमने पिछली कक्षा में हमने आरंभ किया था आपको पढ़ाना। अच्छा, ये कक्षा संख्या, हमारी संख्या तो मैं बताना भूल गया, ये 1/55। ठीक है, 51वीं कक्षा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपको प्लेलिस्ट यदि आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा, निःशुल्क आपको मिल जाएंगे सभी कक्षाओं की। ठीक है, चलिएगा मित्रों। ये चल रहा था हमना हमारा हन धातु चल रही थी। ठीक है, हन धातु का मैंने आपको यहां तक करा दिया था, ये लिट लकार तक हो गया था हमारा। क्या हो गया था? लिट लकार तक हो गया था। हनिष्यति हनिष्यता हनिष्यंति रिद्धनो से यहाँ पर इट आगम हो गया था। ये वैसे अनिट धातु थी। अब लिट के बाद हमारा आता है लोट। ठीक है, लोट में हन धातु है, ये ध्यान देंगे। और ये सारा काम हो जाएगा, तिप आ जाएगा, शप आ जाएगा, शप का लुक हो जाएगा। क्या बचेगा? हन। और यहाँ पर ए रूह लगा लेंगे, जैसे भवतु आदि में हमने लगाया था। ए रूह से यहाँ पर सी के ई को ऊ हो जाएगा। और जो सूत्र है जो तातंग करने वाला, तो हियोस तातंग शिष्यंतरश्याम से क्या है, इसको क्या हो जाएगा? तातंग हो जाएगा विकल्प से। तो ये जब तातंग नहीं होगा तो क्या बनेगा हमारा? ये और इसको नष्टा पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण होकर के क्या बन जाएगा? हंतु। क्या बनेगा? हंतु। अब जब इसको तातंग कर देंगे, इस तू को क्या कर देंगे? तातंग। ध्यान रखेंगे, विकल्प से तातंग होगा। ये तातंग होने के कारण से ये कैसा है? वास्तव में पित्त है, परंतु ये तातंग कैसा है? नित है। तातंग है नित, तो अब ये हो गया नित।
देखो ये तो हमने आपको पहले पढ़ा दिया था। यहाँ तातंग में गित कर्ण गिच्छ के लिए नहीं है, गिच्छ के लिए नहीं है, गित कर्ण गितकारी के लिए है। माने कुछ भी माने गिच्छ को छोड़ करके अन्य गित के निमित्त से होकार है। तो यहाँ पर क्या है, गित प्रत्यय है। जैसे हमने क्या है, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीना मनुनासिक लोपो झलित। क्या है यहाँ पर, ये तातंग झला दी है और गित है, सार्वधातुक भी है। तो सार्वधातुक की तो यहाँ पर कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी, बस वहां पर तो ये कहा था कि अनुदात्तोपदेश वनति अनोत्या मनुनासिक लोपा झलिकिंग थी, माने झलादी कित कित प्रत्यय परे हो। तो झलादी कित कित प्रत्यय परे हो गया, ये गित है ये, तो नकार का क्या हो जाएगा, लोप। तातंग का करेंगे तो लोप हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो क्या बन जाएगा, हतात, और एक और बन जाएगा, इसका द बन जाएगा हतात, जलाम जशवंत बाबसाने लग करके हतात हतात। इतना ध्यान रखेंगे, जब ये तातंग होगा उस पक्ष में तो अनुनासिक का न का लोप हो जाएगा, जब नहीं होगा तो नहीं होगा, तो गिति नहीं है कित भी नहीं। आगे बिल्कुल सरली है फिर तो। फिर आगे तो यहाँ पर ये हताम, तो यहाँ पर तो ये तस आएगा, तस को लोटो लंगबत से तस थस बाम तान तन तामा लग करके ताम आदेश हो जाएगा तस को, तो क्या हो जाएगा, और ये गित हो जाएगा, सार्वधातुकम प्रत्यय गितवत है, तो नकार का लोप होकर के हताम। बहुवचन में जैसे वहां लट में बनाया था घनंती, तो यहाँ पर बन जाएगा घनंतु, एरू लग जाएगा, बाकी समान ही सब कुछ। गामा हन जन खन घसाम लोप आखिंगी से उसका आकार का लोप हो जाएगा, और हो हंतरणेशु से घत हो जाएगा, ठीक है। तो घनंतु, तो हंतु हतात हताम और घनंतु बन गए, या एक हतात और हताद और बनेगा, वो कर लीजिएगा। अब आइएगा, अब आगे है, अब लोट लकार मध्यम पुरुष। लोट लकार मध्यम पुरुष में क्या स्थिति होगी हमारी, हन और शप का लुक करके, और ये यहाँ पर सी है, सी सिप, और शहरीय पिच, क्या है, शहरीय पिच, शहरीय पिच से ये क्या हो जाएगा, ही हो गया, और ये अपित हो गया, क्या हो गया, अपित भी हो गया। अब यहां पर क्या है, एक सूत्र है, हंतेरजाह 560, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये कहता है कि हाउ माने हंतेर जाह हाउ परे स्यात्, हन धातु को ज आदेश हो जाता है, हन धातु को ज अकार सहित वाला ज आदेश होता है यदि ही परे हो तो यहां पर क्या है, ही है। एक पक्ष में तो इसको क्या हो जाएगा, तुहियोस तातंग से क्या हो जाएगा, इसको तातंग हो जाएगा, तातंग का रूप भी बनाएंगे। जिस पक्ष में तातंग आदेश नहीं हुआ उस पक्ष में इसको ही परे मिल जाएगा, तो हंतेर जैसे इसको क्या हो गया, जा आदेश हो गया, अनेकालशित सर्व से सारे के स्थान। तो ये क्या बनेगा, जा ही। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर एक कार्य प्राप्त होता है, क्या होता है, जैसे हमने रूप बनाया था भाव क्या भवतु भवतात भवतात भवताम भवंतु और भाव, तो भाव भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, भाव, बिना तातंग वाला। यहां पर जो ही होता है उसका हमने लुक किया था, अतो हे, अतो हे, इसका लुक इससे लुक हो गया था। अब ये यहाँ पर पहले तो हलंत थी, अब ये अकारांत हो गई, तो अकारांत से उत्तर ही का लुक पाया, ही का तो लुक होगा।
ही का लुक पाया तो लुक होना चाहिए, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। तो रूप बनेगा ज जर, ये गलत रूप है, ये बनता ही नहीं है, बनाना है जही। तो इसके लिए एक सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य वरदराज महाराज जी की यहाँ पर अतो हे क्यों नहीं लगा, इस समझने के लिए कहते हैं 561 असिद्ध वदत्राभात, छठवें अध्याय के चौथे पाद का 22वां सूत्र है, ठीक है। और वो छठवें अध्याय के चौथे पाद का 36वां सूत्र था। ये कहते हैं असिद्ध वदत्राभात, तो असिद्धवत अत्र आभात, 3 शब्द हैं इसके अंदर। क्या है? असिद्धवत और अत्र और आभात। आभात का अर्थ है कि इस सूत्र से यहां से लेकर के छठवें अध्याय के चौथे पाद के अंत के सूत्र तक, क्या अंत तक, ये समझ लीजिएगा। माने 22वां है और इसमें लगभग इस पाद के अंदर 175 सूत्र हैं, तो 175वें सूत्र तक। असिद्धवत, असिद्धवत का अर्थ होता है सिद्धवत नहीं, माने किया हुआ नहीं माना जाए। अत्र, अत्र का अर्थ है इस प्रकरण में। मैंने मोटा मोटा अर्थ बताया, अब इसमें देखते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी का। कहते हैं इतः ऊर्ध्वमापादपा समाप्ते राभीयम समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धम। ठीक है, तद असिद्धम ऐसा है, तद असिद्धम। इतः ऊर्ध्वम, इता माने इससे आगे, क्रम सूत्र क्रम में इस सूत्र से आगे, कहां तक? आपाद समाप्ते है, माने पाद की समाप्ति तक। और पाद की समाप्ति तक कहां तक? कहते हैं आभीयम, वहां भसंज्ञा का अधिकार चलता है, पूरे भसंज्ञा के अधिकार सहित। कहते हैं समानाश्रय, माने उस प्रकरण में समानाश्रय में, समानाश्रय होने पर, समानाश्रय में उस प्रकरण में एक सूत्र के लग जाने के बाद कोई दूसरा सूत्र लग रहा है तो यही समानाश्रय है। माने एक प्रकरण ही, प्रकरण ही समानाश्रय है, माने एक ही प्रकरण, माने इसी प्रकरण के, ध्यान रखेंगे, समानाश्रय तस्मिन् कर्तव्य। समानाश्रय का अर्थ है यहां से आगे पाद के अंत तक जो प्रकरण है, उस प्रकरण के कोई 2 सूत्र, माने एक सूत्र पहले लग गया, फिर कोई उसी प्रकरण का दूसरा सूत्र, समानाश्रय तस्मिन् कर्तव्य, माने समान आश्रय, समान उसी प्रकरण वाला कोई दूसरा सूत्र करने में, करने में कहते हैं तद असिद्धम, जो सूत्र किया हुआ था वो क्या? असिद्ध हो जाता, असिद्ध हो जाता। अब देखिएगा, ये जो हंतेर जहां ये सूत्र है आपका, इसके आगे है ये तो 22वां है, 36वां है, और ये अतो है। क्या है? अतो है। अतो एक ही संख्या में बता देता हूं आपको, अभी अष्टाध्यायी देख करके संख्या बता देता हूं उसकी, ठीक है। बाकी हमने पढ़ा दिया है आपको पहले। अतो ये है 105 नंबर का। क्या है ये? क्या है? 6 4 105 माने 105। तो कहते हैं असिद्ध, माने ये पहले हमने कर दिया, यहां पर जा कर दिया। अब समानाश्रय माने ये भी सूत्र है, ये इसी असिद्धवत, इसी आभीय प्रकरण का ही है। माने आभीय माने उसी, यहां से आगे के सूत्रों में तो आ रहा है, बाहर का तो नहीं है। तो उसके करने में क्या है? वो कार्य, तो तद असिद्धम, माने ये वाला जो सूत्र हमने किया वो असिद्ध हो गया। जैसे ही हम ये सूत्र लगाने लगे तो ये सूत्र क्या करे? असिद्ध हो गया। इसने हन को ज किया, तो अब जब इसको लगाएंगे तो असिद्ध हो गया, तो हन दिखेगा, इसको हन दिखेगा तो अतो हे लगेगा ही नहीं, फिर तो उसको नकार हम दिख रहे। तो इसने क्या कर दिया?
कहते हैं इति जस्या सिद्धत्वा न हेरलुक, जाके असिद्ध होने से हा ही का लुक नहीं हुआ, क्योंकि फिर आकार मिला ही नहीं। केवल जब कोई लगाएंगे वो वास्तव में असिद्धवत, फिर बाद में वैसा का वैसे अपने आप हो जाता है। वास्तव इस सूत्र की दृष्टि में यह सिद्ध हो गया है। जैसे अब ये नहीं लगेगा तो फिर अपना काम ये फिर जैसे कर दिया तो वैसे कर देगा। तो जाही बन गया, ये बन गया जाही। और जिस पक्ष में इसको हन आदि वो तातंग आदेश हो जाएगा, तो उस पक्ष में ये गित भी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो गित की कोई जरूरत ही नहीं थी, गित तो था ये शहरी पिक्चर से अपित हो गया तो गित तो ही गया, और गित का कोई काम ही नहीं पड़ा यहाँ। तो यहां पर तो जब पूरा हो गया था, तो यहां पर तातंग पक्ष में नकार का लोप हो जाएगा। है? वो अन्ना ये जो हमने पढ़ाया था आपको, अनुदात्तोपदेश बनति दीना मनुनासिक लोपो झली कींगति। तो क्या बन गया, हाता हातात और हातात, फिर हातम थस को तम आदेश हो गए, और हाता हाता था को ता आगे हो गए। हनानी हनाव हनाम, ये तो सरल ही है इसमें, तो ये है ना, और ये आ गया आपका मी, और यहाँ पर शप था, शप का लुक हो गया, मेर नी से क्या हो गया, मी को नी हो गया। और आडुत्तमच्च पिच्च, आडुत्तमस्य पिच्च, आठ आगम हो जाएगा यहाँ पर। तो आ और हा नानी, ऐसे हा नाव और हा नाम, विषय यहाँ पर सकार का लोप हो ही जाएगा, ये नित्यम गीता से ये हो गया। तो ये दो सूत्र आपको समझ लेने हैं, लोट लकार के लिए ये लगेंगे। ठीक है, चलिए अब आइएगा, लोट हो गया, अब लंग में आ जाइएगा। लंग का सरल ही है जी, ये हन हमारा, और ये टिप का टी, और ये शप का लुक हो गया, और अट का आगम हो जाएगा, लुंग लंग लिंग स्वात्ता ये हो गया। इतष्ट से इकार का लोप हो गया, तब बच्चा। अब हमारी स्थिति क्या हो गई, अ न और ये त। अब यहाँ पर क्या है, टिप का जो टिप का त है, इसकी क्या है, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय है, इसकी क्या अप्रयुक्त संज्ञा है, अप्रयुक्त संज्ञा है। इसलिए क्या, हलज्ञाभ्यो दीर्घात सूतिस्य प्रयुक्तम हल, वो लगेगा। तो इसमें दिखा दिया है संयोगांत लोपा, संयोगांत लोपा लगेगा ही नहीं। संयोगांत लोपा तो उसका है 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का, वो तो असिद्ध है। यदि पहले हलज्ञाभ्यो दीर्घात सूति से प्रयुक्तम प्राप्त है तो वो लगेगा ना। यहाँ पर तो हलज्ञाभ्यो दीर्घात सूति से प्रयुक्तम प्राप्त है, जो हल से उत्तर मिल रहा है, और अप्रयुक्त का ता मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो इसमें हलज्ञाभ्यो दीर्घात सूति से प्रयुक्तम लगेगा। इस पुस्तक में इन्होंने पता नहीं कैसे लिख दिया, गलती से लिखा गया है, तो संयोगांत लोपन लगेगा यहाँ पर। हाँ प्राप्त हो रहा है, परंतु वो तो उससे पहले तो वही प्राप्त है हलज्ञाभ्यो, तो वो उसको बलवान है। तो तका लोप हो गया, तो आहन आहन, और बाकी तो लोप होता जाएगा नकार का, अनुनासिक को है वो अनुदात्तोपदेश है। आहताम और अघ्नन, यहां पर ये जैसे हम सब जगह करते आए वैसे हो जाएगा यहाँ पर भी। और बता देता हूं मैं आपको क्या होगा, ये स्थिति हो जाएगी, अटका आ और हन, नहीं हन हन, सबका लुक कर दिया हमने, और झी को अंत्य हो गया, इतष्ट से इकार का लोप हो गया। यहाँ पर संयोगांत लोपा लगेगा, यहाँ लगेगा संयोगांत लोपा। ठीक है, बच्ची का शब्द का तो हमने लुक कर दिया इसमें पहले ही, ठीक है, बार बार नहीं दिखा रहे। और यहाँ पर आजादी हो गया, तो गामा हन जन खन घसा लोपा किंग से यहाँ ह के आकार का लोप, और हो अंतरण नेशु से हो घा ना, और ये जोड़ दीजिएगा तो क्या बन गया, अघ्नन। ऐसे ही मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बने, अस्य पाएगा,
तो सिप का भी क्या हो जाएगा, इतस्य से इकार का लोप हो जाएगा, तो उस सकार का भी क्या हो जाएगा, हलज्ञा पे दीर्घ सुति सिप्रक्तम हल से लोप होगा। आहन, वहां पर भी अहन बनेगा, वहां पर क्या स्थिति रहेगी, अट का आहन और शप का लुक कर दिया हमने पहले ही, ये सिप है, सिप का सी बचा, इतस्य से इसके इकार का लोप हो गया, सा बचा। अब यहाँ पर क्या हल गया, दीर्घ सुति सिप्रक्तम हल, यहाँ पर भी लग गया सका, तो वह सिप का अप्रिक्त सा भी बताया है, तो आहन, ठीक है। फिर आहातम, आहत, आहनम, हम हो गया आहन्वा, आहन्मा, इसमें कोई विशेष आई नहीं, बहुत सूत्र लग रहे हैं। फिर आगे सरल ये, तो यहाँ पर शब्द का लुक हो जाएगा, तो यह हन्यात, हन्याताम, हन्युः, हन्याह, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, क्या है? यहाँ पर हन्यासम ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें हन्याम ही होगा, हन्याम होगा, ठीक है, क्योंकि ये होगा ना हमारा, तो ये तो विदलिंग है, ठीक है, हन्याम बनेगा ना, वो तो आशीलिंग बनेगा, क्या बनेगा, हन्याम, तो यहाँ सुट के सकार का तो लोप हो जाएगा, लिंग सलोपोन्नतस्य, ठीक है, तो हन्याम, हन्याव, हन्याम, दोबारा सुन लीजिए फिर, हन्यात, हन्याताम, हन्युः, हन्याह, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम, ये हो गया हमारा विधिलिंग। अब विधिलिंग के बाद आता है हमारा आशीर्लिंग, ठीक, आशीर्लिंग में क्या होता है, आशीर्लिंग में और लुंग लकार में ये दो ये सूत्र लगते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले मैं पढ़ा देता हूं, फिर इसको घटा लेंगे आराम से। 562 आर्ध धातु के दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 35वां है, ये क्या अधिकार सूत्र है, तो इति अधिकृत्य, माने आर धातु को अधिकार करके, माने आर धातु का अधिकार आगे चलेगा ऐसा करके, आगे क्या सूत्र है इसके, 563 हनोवधलिंगी, ठीक है, आर धातु की अनुवृत्ति इसमें आएगी, अब ये 35वां है, ये 42वां, तो इसका अर्थ होगा अनाह वधस्यात् आर धातु के लिंगी परतः, इसका अर्थ है, सूत्र में अर्थ है वास्तव में, ठीक है, क्या है इसमें, ये हनो बध लिंगी, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर ये जो आर धातु के है, ये वास्तव में आर धातु परता नहीं है, आर धातु विषय सप्तमी है, इसमें यहां पर क्या मानी गई है, विषय सप्तमी, ठीक है, विषय सप्तमी, सप्तमी तीन प्रकार की मानी गई, विषय सप्तमी, पर सप्तमी और निमित्त सप्तमी, तो यहाँ पर परे नहीं, माने आर धातु का प्रसंग हो, आर धातु को आगे आने वाला हो, तो उससे पहले ही आदेश हो जाता है, कहने का तात्पर्य ये, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हनाह वधः स्यात् लिंगी आर्ध धातु के विषय, तो आर्ध धातु का लिंग कौन सा होता है, आशीलिंग होता है, लिंगाशीषी से, तो ये आशीलिंग में ही लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाए, अच्छा ये दोनों सूत्रों में क्या कुछ कुछ आचार्यों ने एक साथ में अर्थ दिखा दिया है, पर हम इसका रूप चला लेते हैं, ठीक है, अच्छा अब आगे सूत्र है लुंग लकार का भी, 564 लुंगी चा, ये भी इसी के नीचे 43वां, अब ये भी ये कहता है कि ऊपर से इसकी अनुवृत्ति आ जाती है, इसमें इसकी आ जाती है, और आर धातु के अधिकार चल रहा है, इच्छा मने और ये हना वधा लुंगी आर धातु के विषय लुंग लकार आर धातु
लुंग का मतलब हो गया लुंग, जो आर्ध धातु अर्थात लुंग तो सिच आता है तो आर्ध धातु होता है। लुंग का प्रत्यय होता है, लुंग मन वास्तव में लुंग के स्थान में जो प्रत्यय होंगे तो सार्वधातुक होंगे। ठीक है, तो कहते हैं लुंग, और लुंग का विषय भी होगा तो भी क्या उसको वध को हन को वध हो जाता है। अब क्रमशः हम इसके रूप देख लेते हैं। वही कहा है वधादेशो दंतः, और ध्यान कहें यहां पर कहते हैं वध, ये जो आदेश होता है ये आकार सहित वाला होता है। वध, इसकी संज्ञा नहीं होती आपकी, तो वही कहा वधादेशो दंतः। कहते आर धातु के इति विषय सप्तमी तेन आर धातुकोपदेशे अकारांतत्वात् ततो लोपः। कहते हैं यहां पर आर धातुक में क्या है, विषय सप्तमी मानी गई है, जो मैंने आपको भी बता दी। इस कारण से क्या आर धातुक उपदेश में माने आर्ध धातुक माने उपदेश में आर धातुक से माने आर धातुक से पहले आर धातुकोपदेश, वहां पर क्या है सूत्र है अतोलोपः। क्या अतोलोपः, अतोलोपा में अर्थ है कि उपदेश माने क्या है, ये जो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था आर धातु के, तो वहां पर यही बताया था कि जो अतोलोपा हमने पढ़ाया था आपको, ये 470 नंबर का सूत्र है लघु सिद्धांत में, कि आर धातुक प्रत्यय का जब उपदेश कर रहे हैं उस समय जो अदंत उसका अतोलोपा से लोप होता है। इसलिए यहां पर विषय सप्तमी मानी गई थी कि प्रत्यय के आने से पहले ही आदेश हो जाएगा। जब इसको आर धातु प्रत्यय लाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, वध अकारांत आदेश मिलेगा। ठीक है, तो आर धातु प्रत्यय के उपदेश करने से पूर्व जब आर धातु कर रहे हैं उस समय जो अदंत, बाद में अदंत नहीं, तो इसलिए प्रत्यय यहां पर बाद में आएगा, आदेश पहले हो रहा है। इसलिए यहां पर क्या है, अकारांत तत्वात् अतोलोपः, ह्रस्वकारांत मिला तो अतोलोप से बद के आकार का लोप हो जाता है। अब आइएगा, अब रूप चलाते हैं दोनों लकारों का। वध्यात्, ठीक है, इसमें तो ऐसा हो जाएगा, देखिए हन है और इससे हमें क्या लाना है, आगे विधिलिंग लाना है। तो विधिलिंग क्या है, लिंगाशिशी से आर धातुक है, वो आशीलिंग लाना है, विधिलिंग नहीं आशीलिंग लाना है। और वो लिंगाशिशी से आर धातुक, तो आर धातुक विषय है, इसलिए इसका हनो वध लिंगी से क्या है, इसको वध आदेश हो जाएगा पहले ही। क्या हुआ, वध अकारांत होगा। अब इसमें लिंग प्रत्यय ले आएंगे, आशीलिंग, तो आशीलिंग का ये तिप आ जाएगा और ये यास उठा दिया जाएगा। अब ये आर धातु का ये तो यहां पर इसका अतोलोपा से इसका लोप हो गया, और सकार का इसको संयोग दुरंते च, तो क्या बन गया, वध्यात्। अब ऐसे रूप चलता है, वध्यात् वध्यास्ताम वध्यासुः वध्याः वध्यास्तम वध्यास्ता वध्यासम वध्यास्व वध्यास। ठीक है, अब कहते हैं आगे, अब लुंग लकार की बात कह रहे हैं। लुंग लकार में ये पहले से स्पष्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आदेशस्य अनेकाच्त्वाद् एकाच् इति इण निषेधा भावात् इट। कहते हैं जो हन के स्थान पर वध आदेश हुआ, तो जो वध आदेश हुआ है वो तो अनेकाच आदेश किया है। हन था एकाच, इसलिए हन धातु कैसी थी, एकाच उपदेशन उदात्ता से एट का निषेध हो जाता था, वहां अनिट थी। परंतु आदेश से अनेकास्त्वात्, जो आदेश वध हुआ वो तो अनेकाच है, माने उसमें दो आ है, तो एकाच इति इण निषेधा, माने एकाच को मान करके जो इट का निषेध है उसका यहाँ पर अभाव हो गया। अभाव माने वो लगेगा नहीं, तो आर धातु कस्तिर बलादे से इट आगम हो जाएगा यदि बलादी प्रत्यय आ रहा है वध को।
तो यहां पर लुंग लकार में बलादी प्रत्यय हमको मिल रहा है, सिच आएगा वो बलादी मिलेगा, तो अर्थात ईट आगम हो जाएगा। यहां पर कहने का भाव ये है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारी स्थिति क्या बन गई, आइएगा, ये हो गया हमारा ये हन, और यहां पर आने से पहले, लुंग को आने से पहले ही क्या कर दिया हमने, वध, वध अकारण, ठीक है। अब यहां पर लुंग लकार आ गया, सिच आ गया, चिली आ गया, चिली को चिली हो गया, चिले सिच से सिच हो गया जी, सब कर दूंगा मैं, ठीक। और लुंग इसको क्या हो गया, तिप, तिप को ता बचेगा, आदि से लोप कर दिया, ठीक है। सिच का भी सा बचेगा, ये आर धातु का, इसलिए यहाँ पर अतो लोपा से इसका लोप हो गया, लोप हो गया इसका। तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई, और यहाँ अट आगम हो जाएगा, इसको अट का अ, और ये वध, और ये सिच, और ये त। अब यहां पर क्या है, ध्यान देंगे, आर धातु कस्त्र बलादे से इटागम हो जाए, क्योंकि अनेकाच धातु है, एकाच नहीं है, ये सेट ही है। तो यहां पर इट आ गया, इट का ई बचा, ठीक है। और यहां पर क्या है, अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट आ गया जी, ईट आ गया है। तो अब यहां पर क्या है, सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु, पढ़ा दिया है। तो सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु, माने परस्मयी पदक परक सिच के परे रहते वृद्धि होती है। तो यहां तो अंत में कुछ मिल नहीं रहा, तो इसको क्या है, वहां पर वद व्रज हलंत्यस्याच, वद व्रज हलंत्यस्याच, ध्यान रखेंगे, वद व्रज हलंत्यस्याच से हलंत मान करके परस्मयी पद परक सिच के परे रहते, इसको वृद्धि प्राप्त हो रही है, क्या, वद व्रज हलंत, हलंत मान करके, तो इस आ को वृद्धि प्राप्त हुई। परंतु वहीं पर एक आगे सूत्र है, क्या, ध्यान रखेंगे, ये सूत्र वहां अष्टाध्याय में देखने पड़ेंगे आपको, ये क्रम से है, वहां पर संख्या में लिख देता हूं आपके लिए, चलिए आइए, ये नंबर 1 सूत्र है, सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा सिचि, ठीक है। और नंबर 2 है हमारा, नंबर 2 नहीं चाहिए हमें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर। नंबर 3 है हमारा वदव्रज हलंतस्याच, वदव्रज ये मानिएगा आगे, ठीक है, हलंतस्याच। फिर इसके आगे चौथा सूत्र है नेटी, ध्यान देंगे, क्या है, नेटी। अब देखिएगा, अभी और भी है, इस यहां पर इससे तो वृद्धि प्राप्त नहीं, इससे वृद्धि प्राप्त थी, हलंत लक्षण मान करके ये, परंतु आगे एक सूत्र है नेटी, इसने कहा था कि हलंत है, और यदि ये सिच सेट सिट सेट सिच है तो उसको वृद्धि नहीं होगी। यहां पर क्या इट हो गया है, तो यहां पर वृद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो नेटी ने निषेध कर दिया। परंतु फिर एक सूत्र है यहां पर आगे, अतो हलादेर लघु, ठीक है, इसकी संख्या देखिएगा आप, अतो हलादेर लघु, ये 7वां नंबर का सूत्र है, दिख रहा होगा आपको, ये 7वां नंबर का अतो हलादेर लघु, पूरा सूत्र अतो हलादेर लघु है, ठीक है, अतो हलादेर लघु। ये कहता है कि हलादी, हलादी अंग और अतो हला लघु, उसके लघु आकार को, लघु आकार को तो क्या है, सेट सिच परस्मयी पद परक के परे रहते विकल्प से वृद्धि होती है, वो विकल्प से करता है। तो यहां पर क्या हुआ, इति वृद्धौ प्राप्तायाम, इति वृद्धौ प्राप्तायाम का अर्थ है इति वृद्धौ विकल्पेन प्राप्तायाम, विकल्प से प्राप्त हो रही है, अर्थात 2 रूप बनने चाहिए, पर वास्तव में वृद्धि इसको रोकनी है,
अतो हलादेर लगो, क्या हो रहा है, वो ये कहता हलादी है, अंग है, हलादी में धातु है, और ये सेठ परस्मई पद परस्मई पद परक से सेठ सिच के परे रहते हैं। नेटी से जो वृद्धि का निषेध प्राप्त था, वो यदि लघु आकार को हो रही है तो हो जाएगी। तो यहां पर सारी शर्त मिल रही है, तो विकल्प से प्राप्त हो रही है, तो कहते हैं यहां तो प्राप्ति नहीं होगी, इससे दिख रही है हमको, परंतु कहते हैं आगे सूत्र है 565 अचाह परस्मिन पूर्व विधौ, ठीक है, 1157, ठीक है। इसका अर्थ है परनिमित्तो जादेश स्थानीवत स्थानी भूताद अचा पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, क्या परनिमित्त को यो अजादेश, पर को मान करके, माने पर को मान करके किया हुआ जो अच के स्थान में आदेश, माने किसी स्वर का आदेश का अर्थ लोप कर दिया या उसके स्थान में और कुछ कर दिया, ठीक है। तो अजादेश स्थानीवत, क्या है, स्थानीवत हो जाता है, क्या स्थानीवत, कैसे, यहां पर इसको मान करके, सिच को मान करके यहां पर क्या कर दिया था, ये वध के आकार का लोप किया था हमने अतोलोपा से। तो कहते हैं यो अजादेश वो स्थानीयत हो जाए, कब, कहते हैं स्थानीय भूतात अचह, जो स्थानीय भूत ये आए इससे पूर्व में जो अच है, ठीक है, माने स्थानीय भूत जो अच इससे पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ, माने इससे पहले दिखे हुए किसी वर्ण को विधि माने कार्य करने में, तो ये अतो अलादर लगो क्या कर रहा है, ये तो इसको कार्य कर रहा है ना, इसको वृद्धि, तो इस स्थानीय वत वाले अच से पूर्व इसको वृद्धि हो रही है, इसलिए क्या है, ये स्थानीयवत हो जाएगा जब लोप हुआ है। जब ये लोप स्थानीयवत हो जाएगा, ध्यान रखें, स्थानीयवत हो जाएगा तो इसमें कहते हैं ये वाली वृद्धि प्राप्त ही नहीं होगी, ये वाली वृद्धि प्राप्त ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अतो हलादेर लघो हो, ये जो सूत्र है हमारा अतो हलादेर लघो हो, ये वास्तव में क्या है, नेटी का अपवाद है, नेटी, और नेटी किसका अपवाद है, इसका अपवाद है, माने ये सबसे पहले प्राप्त होगा, तब ये निषेध करेगा कुछ एरिया में, फिर उसके बाद में ये विकल्प से कराएगा। तो कह रहे हैं यहां पर तो ये प्राप्त ही नहीं है, क्या है, यही प्राप्त नहीं है, इसलिए क्यों स्थानीयवत हो गया, तो ये सारा कहते हैं इति प्राप्त, तो दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति अल्लोपस्य स्थानीयवत्वात् न वृद्धि, और आकार के स्थानीयवत हो जाने से उसको वृद्धि नहीं होगी, बस यही है। तो वृद्धि नहीं हुई तो अब इसका का लोप हो जाएगा, इसका इट इटी अका सवर्ण दीर्घ का, तो अवधीत, आगे के रूप ऐसे बन जाएगा, वृद्धि हर जगह रुक जाएगी, ठीक है, अवधीत, और फिर आगे क्या बन जाएगा, अवधिष्टाम, इट तो होता जाएगा, के सकार को यहाँ पे ष्टत्व हो जाए तो श हो जाएगा, आदेश प्रत्यय भ्रष्टत्व है, अवधिष्टाम, अवधेशो, मैं लिख देता हूँ, अवधेशो, ठीक है, अवधि मध्यम पुरुष में अवधि, अवधिष्टम, अवधिष्ट, अवधिषम, अवधिष्व, अवधिष्मा,
ठीक है, पूरा रूप लिख दिया मैंने, बाकी तो आप इतना तो कर ही लेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया। आगे का रूप सरल है ऋण लकार का, उसमें तो कोई नहीं है, ये ऋत धनुष्य से हिट हो जाएगा। क्या बनेगा? अहनिष्यत अहनिष्यताम अहनिष्यन अहनिष्याः अहनिष्यतम अहनिष्यत अहनिष्यम अहनिष्याव अहनिष्याम। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा करा दिया। चलिएगा, अब अगली कक्षा में हमारी धातु आएगी यू मिश्रणा मिश्रणयो हो। तो दो धातु तो हमारी कंप्लीट हो गई अदादिगण की। ठीक है, ये सूत्र अच्छी प्रकार से इनको तैयार कर लीजिएगा, ये सूत्र कई बार लगता है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।